नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर, सीट बढ़ाने को लेकर। आप देख रहे हैं कि सरकार लगातार इस मामले को उलझाते जा रही है और जिस तरह से अब आज 18 सितंबर हो गया, न ही TRE-4 का और ठिकाना है और न ही जो है इसमें सीट बढ़ाने का कोई वादा दिख रहा और न ही अभी तक सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि किस विषय में कितने सीट हैं, किस विद्यालय के लिए कितने सीट हैं। अब सरकार की इन कार्रवाइयों से और लेट लतीफ़ी से मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि सरकार जो चाहती थी, यानी कि 2025 में ना स्टेट चाहती थी, 2025 में ना लाइब्रेरियन चाहती थी और ना 2025 में TRE-4 चाहती थी, उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अलग बात है कि उलझाने और बरगलाने के लिए जो है वो डेट दे दिए जा रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा लगातार आप देख रहे होंगे, पहले डोमिसाइल के लिए, फिर जो है TRE-4 में सीटों में वृद्धि के लिए, और कल यानी 19 सितंबर को सीट वृद्धि तो है ही, लेकिन अब नोटिफिकेशन भी जल्द दिया जाए, क्योंकि अगले 10-12 दिनों में बिहार में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना बन गई है और ऐसे में छात्रों के बीच छटपटाहट जो है वो बढ़ने लगी है। दिलीप जी से ही बात करते हैं। दिलीप जी, लगातार एक मैं बात कई महीनों से कह रहा हूँ कि सरकार का इरादा ही नहीं था देने का, आप लोग जबरदस्ती किए, इसलिए आप लोग को लॉलीपॉप थमा दिया गया है। देखिए, अब सरकार क्या चाहती है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन सरकार के द्वारा ही घोषणा किया गया था कि 1,20,000 सीटों पे हम वैकेंसी निकालेंगे। अभी भी हम लोग के पास प्रूफ है उसका। मुख्यमंत्री जी 16 जुलाई को बोले थे। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी पोस्ट किए हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट किए कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। तो इसके बावजूद भी अभी तक अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ TRE-4 का, तो हम लोग तो मजबूर है आंदोलन करने के लिए। हम लोग जो कर सकते हैं वही करेंगे। और अगर सरकार को ये लगता है कि लॉलीपॉप थमा के या फिर ऐसे गुमराह करके स्टूडेंट्स को हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये गलतफहमी में है सरकार। बिहार का पूरा युवा, बिहार की युवतियां इस बार पूरा योजना बना चुके हैं हम लोग कि अगर इस तरह से छलावा करती रही सरकार, तो सरकार के विरोध में वोटिंग होगा पूरे बिहार में, हर विधानसभा क्षेत्र में। कैसे वोटिंग होगा? आज भी नीतीश कुमार जी 1,000 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता हर एक महीने देने की उस सबसे प्रलोभन में स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। मतलब कि सब दिन स्टूडेंट्स को आप बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं। बेरोजगारी भत्ता जो है वो लालच दे रहे हैं कि हम बेरोजगार बना के रखेंगे आपको। इससे पहले भी तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था, इससे पहले भी बेरोजगारी भत्ता मिलता था, कुछ दिन मिला फिर बंद कर देते हैं। जब चुनाव आता है तो बेरोजगारी भत्ता, चुनाव खत्म तो सब खत्म। तो ऐसा नहीं चलेगा। TRE-4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले सरकार जारी करे और 1,20,000 से अधिक सीटों पे जारी करे, क्योंकि सरकार ने ये घोषणा किया था। मई में ही ये विज्ञापन आना था। लाइब्रेरियन को लेकर आप क्या कहेंगे? मई में ये विज्ञापन आना था, सरकार ने खुद ये घोषणा किया था। और TRE-4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होता कि सीटें खाली न रहे और रिजल्ट से पहले, TRE-4 के रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। TRE-4 का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी हो। और आप देखिए, लाइब्रेरियन की बहाली 2008 के बाद नहीं आई, 17 साल लगभग हो गया, 17 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके लिए कहा गया, जब हम लोग डिमांड किए तो कहा गया कि पात्रता परीक्षा हम करवाएंगे, तो LET आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसके बाद आप देखिए BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल पहले वैकेंसी आई, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल पहले सितंबर 2023 में बहाली आई थी और अभी तक उसकी PT परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तो उसकी भी परीक्षा की तिथि घोषित होनी चाहिए, ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ तो परीक्षा हो। तो ये हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन दिलीप जी, आप मांग कर रहे हैं, कल आप आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है 2 सितंबर को जो शिक्षा मंत्री जी का PC हुआ, वो BPSC क्या करेगा, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके बारे में बता दिए। BSCB जो है वो एक शिक्षा और एक अलग संस्था है, उसके स्टेट को लेकर वो बता दिए, लेकिन अधियाचना कब भेजेंगे उसको लेकर कुछ बोले ही नहीं। 16 दिन हो गया, अभी तक अधियाचना नहीं भेजे। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि शिक्षा मंत्री बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो काम उनको करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको सीटों की रिक्तियों की संख्या भेजनी थी, अधियाचना भेजनी थी BPSC को, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो एग्जाम डेट घोषित कर रहे हैं। एग्जाम डेट घोषित करना BPSC का काम था, नोटिफिकेशन का डेट जारी करना BPSC का काम था, परीक्षा
का रिजल्ट का डेट घोषित करना बीपीएससी का काम था। यदि याचना भेजने की तिथि बताना चाहिए था शिक्षा मंत्री को, वो नहीं बताया, तो गुमराह कर ही रहे शिक्षा मंत्री। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले को 8 महीना 10 महीना से गुमराह किए, अन्य मामलों में गुमराह किए, अभी एसटीटी के मामले पे गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए एसटीटी के मामले विज्ञापन निकाल के फिर स्थगित कर दिया गया, तो लगातार गुमराह किया जा रहा है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए, ये तो खुद हटेंगे नहीं, लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री रहकर ये तो अपमान हो रहा है, सरकार का भी छवि खराब हो रहा है। और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री हैं, जब आपके सोशल साइट से ये पोस्ट हुआ कि 16 जुलाई को कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आ रहा है, अभी तक विज्ञापन नहीं है। 16 जुलाई से 16 अगस्त बीता, अब 16 सितंबर भी निकल गया 2 महीना। कहते हैं कि इस हफ्ता दिन, उस समय बोले थे जुलाई में, जब 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए, उसी दिन शाम को इनसे जब बाइट लिया गया, बयान लिया गया, तो बोले कि हम लोग हफ्ता जुलाई में भेज देंगे। हम देखिए ये हर चीज़ में हफ्ता 10 दिन बोलते हैं, ये हर चीज़ में हफ्ता 10 दिन बोलते हैं, लेकिन कोई भी काम आज तक इनका नहीं हुआ है, न इनके वचन का कोई वैल्यू रहा। जो भी इन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मजबूरन हम लोग अब आंदोलन कर रहे हैं। 9 सितंबर को भी किए, उसके बाद कुछ चर्चा चली विभाग में, अभी भी चल रही है, और कल यानी 19 सितंबर को हम लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे। और हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 सीटों पर जल्द जारी किया जाए, आचार संहिता से पहले जारी किया जाए, और टीआरई 4 का पूरा एग्जाम कैलेंडर बीपीएससी जारी करे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो ताकि सीटें खाली न रहे, और रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो, और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती है वो टीआरई 4 में निकाले। 26,000 तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करनी है टीआरई 4 में, और ये कह रहे हैं 26,000 पूरा सीट का बोल रहा है, कभी 27,000 बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, कई अधिकारी, सत्ताधारी पार्टियों के ट्विटर फेसबुक पे पोस्ट हुआ था 1,20,000, फिर कहा गया 1 लाख, फिर 90,000, 80,000 तक का बात हुआ है, और अभी आप कह रहे हैं 26,000। तो ये नहीं चलेगा। अगर सरकार 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी नहीं निकालती आचार संहिता से पहले टीआरई 4 का, तो पूरे चुनाव में हर विधानसभा में पूरा युवा बिहार का छात्र और छात्राएं बहिष्कार करेंगे, सरकार के विरोध में वोट करेंगे। लेकिन आप तो डोमिसाइल को लेकर बोले थे कि हम उनका जो है समर्थन, बिल्कुल अभी भी बोल रहे हैं, डोमिसाइल के लिए हम बोले थे अगर डोमिसाइल लागू करें तब नीतीश कुमार जी के पक्ष में वोट करेंगे और करवाएंगे। लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं दिए, आप जिस चीज में आप डोमिसाइल लागू किए उसकी वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर डोमिसाइल लेके क्या करेंगे भाई? बात सही। वैकेंसी आप निकालिएगा तब तो डोमिसाइल का फायदा मिलेगा। हम तो अभी भी कर रहे हैं, आपने डोमिसाइल लागू किया हम लोग के आंदोलन के बाद, धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को अब मिलेगा, वो हम लोगों के आंदोलन के बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब आप वैकेंसी ही नहीं निकालिएगा तो फिर उस डोमिसाइल का फायदा कहाँ हो रहा है? तो पहले क्या बात थी कि 1,20,000 सीट पे वैकेंसी निकालेंगे, तब डोमिसाइल की मांग हम लोग किए थे ना कि डोमिसाइल भी लागू कीजिए। अब मई में ही आप कह रहे थे कि वैकेंसी निकालेंगे, अभी तक नहीं निकाले। तो सरकार अगर वैकेंसी निकालती है तो हम जो बोलते हैं वो हम करेंगे, नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे और वोट करेंगे भी। लेकिन अगर नहीं निकालेगी सरकार वैकेंसी तो हम लोग मजबूर है, हम लोग किसी पार्टी से तो है नहीं, लेकिन युवा के लिए, छात्र छात्राओं के लिए तो हम लड़ेंगे ना। तो उनके हक की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो उनकी हक की रक्षा जैसे भी होगी हम उसके लिए तैयार है और करेंगे। लेकिन सरकार अगर जारी कर दे तो सरकार को फायदा होगा, नहीं तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा, हर विधानसभा क्षेत्र में नुकसान झेलना पड़ेगा सरकार। कल आंदोलन जो है पटना कॉलेज से आपका शुरू हो रहा है, कहाँ जाना है, टारगेट कहाँ है? देखिए पटना कॉलेज जैसे हम लोग आंदोलन किए हैं शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, और ये आंदोलन छात्र छात्राओं का है। इसमें कोई भी कोचिंग शिक्षक या कोई भी नेता या कोई भी अदर संगठन के लोग नहीं रहेंगे, कोई भी इस तरह का जो और आंदोलन में देखते होइएगा वैसा नहीं होगा। कुछ आंदोलन में आप देखिए कुछ लोग आ जाते हैं, गाली गलौज होता है। फिर दिलीप जी इसी पर प्रश्न है कि आखिर अभी एक नया परिपाटी हम देख रहे हैं, छात्रों के मुंह से सुन रहे हैं कि शिक्षकों को एक करो। शिक्षक दिल्ली में भी हम एसएससी आंदोलन देखे, छात्र नहीं बोलते हैं। हाँ ये हम आंदोलन के दिन छात्रों के मुंह से सुने। कुछ छात्र हो सकता है कि वो कुछ होंगे, सोशल मीडिया पर भी कमेंट में देखते हैं, लेकिन ये बड़ा ही निगेटिव हो जाता है। आप री एग्जाम को देखें, बीपीएससी री एग्जाम, एसएससी आंदोलन को देखें, अभी दरोगा का तत्काल हुआ था बिहार में 15 सितंबर को, शिक्षक ही आपस में लड़ जाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन कमजोर होते जा रहा है। बिल्कुल कमजोर होता है, इसलिए मैंने कहा मैं 10 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ना। शुरू में हम भी बहुत सारे आंदोलन में रहे हैं, शुरुआत में 15-16 में, जिसमें टीचर लोग आते थे और क्या करते थे हमको पता चल गया था। और सरकार क्या करती थी
कि कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे, कोई डिमांड पूरा नहीं। तो इसलिए हमने जब आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया, 2019 से हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम उस समय से मतलब सिद्धांत बना लिए कि हमारे आंदोलन में कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग शिक्षक या कोई भी अदर संगठन के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ छात्र और छात्राएं रहेंगे। और देखिए बहुत सारा आंदोलन सफल हुआ है। और जब भी कोचिंग शिक्षक आते हैं तो आपस में ही लड़ जाते हैं, मनमुटाव होता है, यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, मतलब गाली गलौज तक की स्थिति आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि नया नया छात्र नेता बनना चाहते हैं, या फिर कोई और संगठन के रहते हैं, अपना चेहरा चमकाना, संगठन का नाम करना, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज। और उसके बाद क्या होता है, मुद्दा जो है वो छूट जाता है पीछे, और मुद्दा क्या आ जाता है कि उसने क्या कहा, उस टीचर ने उस टीचर को क्या कहा, तो वो टीचर क्या पहन के आए थे, तो वो टीचर कौन गाड़ी से आए थे, यही सब मुद्दा बन जाता है और स्टूडेंट का मुद्दा पीछे छूट जाता है। इसलिए हम हमेशा किसी भी कोचिंग शिक्षक से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। कोचिंग शिक्षक कोचिंग चलाते हैं, हम छात्र नेता है। अरे हमको तो और फायदा होगा कि कोचिंग शिक्षक आएंगे, तो हमको तो और फायदा होगा, हर तरह से वो लोग मदद भी करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सभी कोचिंग शिक्षक से अपील करता हूं कि आप वीडियो बना के सपोर्ट कीजिए आंदोलन का, कोचिंग उस दिन बंद कर दीजिए। तो ये हम अपील करते हैं, हमेशा आज भी हम अपील कर रहे हैं कि यह आंदोलन जो कल का है 19 सितंबर का, वो छात्र छात्राओं का है। जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं पूरे बिहार के या बिहार से बाहर के भी, उन सब से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप कल कोचिंग बंद कर दीजिए, अभी अनाउंसमेंट कर दीजिए, कोचिंग बंद कर दीजिए, एक आंदोलन के समर्थन में एक वीडियो बना दीजिए, ये आप कीजिए, और आंदोलन में छात्र छात्राओं को भेजिए, ताकि सरकार को ये मौका न मिले कि आंदोलन जो है कोचिंग शिक्षक का है, ये आंदोलन कोचिंग शिक्षक कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं, तो कोचिंग बैच बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि सरकार और प्रशासन द्वारा यह आरोप लगा दिया जाता है। इसलिए हम आंदोलन में हमेशा कहते हैं कि सिर्फ छात्र और छात्राएं, और कोचिंग शिक्षकों को आंदोलन में लाने की बात नए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, वो नया नया कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं, उन लोगों को लगता है कि टीचर के आने से फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले का कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट्स है उनसे आप कहिए तो सीधा बोलेंगे कि भाई कोचिंग शिक्षक नहीं आना चाहिए आंदोलन में। तो कुछ 2, 4, 10, 20, 25 लोग रहते हैं ऐसा जो चाहते हैं कि आंदोलन में टीचर को बुलाया जाए, लेकिन जब उनको हकीकत पता चलता है तो फिर वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, कोचिंग शिक्षक को नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स है। क्योंकि हम लोग को क्या है कि स्टूडेंट्स का मुद्दा सरकार के नज़र में जाए, स्टूडेंट का मुद्दा मजबूती के साथ रखा जाए, और सरकार उस पर संज्ञान ले और स्टूडेंट्स को फायदा हो, उसका डिमांड पूरा हो। लेकिन आप देखिए दिल्ली के आंदोलन में क्या हुआ, SSC में, अभी आप देखिए 17वीं री एग्जाम में क्या हुआ। अब ये 15 तारीख को जो दरोगा आंदोलन, हम भी उस आंदोलन में आए थे, हमें फोन करके बोला गया कि आंदोलन है, ये बहुत सारे छात्रों ने, तो हम आए समर्थन में, छात्रों के समर्थन में हम आए। लेकिन यहाँ जब हम आंदोलन में आए, आंदोलन के बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया एक दूसरा पर, तो ये नहीं होना चाहिए। आंदोलन में आरोप प्रत्यारोप आप करके आंदोलन को कमजोर करते हैं, इससे छात्र आंदोलन कमजोर होता है। आगे से कोई भी छात्र आंदोलन होगा तो वो पिछला इतिहास उसमें जुड़ जाता है, तो उससे और कमजोरी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आंदोलन में सिर्फ छात्र और छात्राएं रहें, शिक्षक सपोर्ट करें, इतना ही करें। और कल 10 बजे पटना कॉलेज, हम समस्त अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग पटना कॉलेज आइए, और हम लोग की मांग है TRE4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पे जल्द जारी हो। जल्द का मतलब आचार संहिता से पहले जारी हो, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद तो कोई विज्ञापन जारी नहीं होता है। और सरकार से हम कहेंगे, खासकर नीतीश जी से, कि अगर युवाओं का वोट लेना है, बिहार के छात्र छात्राओं का वोट लेना है, तो 1,20,000 सीटों पर TRE4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग विरोध में वोटिंग करेंगे। तो विरोध में वोटिंग करेंगे। और आपको बता दें कि जो अभी तक TRE4 हो, स्टेट 2025 हो, लाइब्रेरियन हो, आश्वासन जिस तरह दिया गया है और उस पर जो कार्रवाई हुई है, उससे यही लगता है कि सरकार इसे लटकाने भटकाने के पूरे मूड में है। अलग बात है कि छात्र आंदोलन के दबाव के चलते डोमिसाइल ले दिया गया, आंदोलन के दबाव के चलते ट्वीट करके ही जानकारी दिया गया कि TRE4 2025 से पहले होगा। सभी जो डिमांड है वो भले ही स्वीकार किया गया, लेकिन दबाव में, लेकिन इसे लटकाया जा रहा है। और ये लटकाना जो है, ये छात्र हित में, उनके भविष्य को लेकर बड़ा ही खतरनाक नजर आता है, और इसे छात्र भांफ गए हैं। और यही वजह है कि कल वो फिर से दमखम आजमाना चाहते हैं और सरकार के सामने अपना विरोध जो है वो दर्ज कराना चाहते हैं। गुजारिश है सरकार से, आपने वादा किया है तो उसे समय रहते पूरा करें, ताकि छात्रों का आप में विश्वास बरकरार रहे, नहीं तो एक धोखा देने वाली बात हो जाएगी। तो देखिए कल क्या होता है। दिलीप जी ने घोषणा कर दिया है, और हर एक अपडेट कल हम देते रहेंगे आपको, और इसके अलावा हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं।
तो बिहार टॉप को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।